Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Welcome to our YouTube channel Math Slide. आज हम ग्रेड 10 की चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका टॉपिक है मेकिंग द सब्जेक्ट ऑफ अ फार्मूला। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आइए हम इस एक्सरसाइज के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं ताकि क्वेश्चन के सॉल्यूशन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएं। पहले पॉइंट में हमारे पास रीअरेंजिंग फार्मूलाज के रूल्स हैं। इसका मेन गोल ये होता है कि हम रिक्वायर्ड वेरिएबल्स को इक्वेशन की किसी एक साइड पर आइसोलेट कर लें। इसके लिए हम इनवर्स ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसा कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में कन्वर्ट हो जाती है और एडिशन सब्ट्रैक्शन में। ऑपरेशन परफॉर्म करने का ऑर्डर ये होता है कि पहले एडिशन या सब्ट्रैक्शन को खत्म करें, यानी कि उसके जो नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट कर हो रहे हैं उन्हें इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाकर खत्म करें, फिर मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन को, और एंड में पावर्स या रूट्स को सॉल्व किया जाता है। इस एक्सरसाइज की एक खास कन्वेंशन ये है कि हम सब्जेक्ट को ज्यादातर स्टेप्स में राइट साइड पर रखते हैं और फाइनल स्टेप में साइड स्वैप करके उन्हें लेफ्ट साइड पर ले आते हैं। दूसरे कार्ड में हमारे पास स्टेप बाय स्टेप गाइडलाइन है। सबसे पहले आपको उस वेरिएबल को आइडेंटिफाई करना होता है जिसको सब्जेक्ट बनाना है, फिर बाकी तमाम टर्म्स को दूसरी तरफ मूव कर दें, सब्जेक्ट को राइट साइड पर मेंटेन रखते हैं और आखिर में साइड स्वैप करके सब्जेक्ट को लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं। चलें अब इस प्रेजेंटेशन का बाकायदा आगाज करते हैं। Exercise 2.6 question number 1. Make f the subject of the formula c is equal to 5 by 9 f square minus 32। हमारे पास एक इक्वेशन गिवन है c is equal to 5 by 9 multiplied by f square minus 32। इसे हमने सिंप्लीफाई करना है इस तरह कि f इस इक्वेशन का सब्जेक्ट बन जाए, यानी कि f को हमने इक्वेशन की एक साइड पर सेपरेट अकेला करना है और बाकी तमाम टर्म्स को इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाना है। तो सबसे पहले स्टेप में हम इक्वेशन लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। नेक्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले जो राइट साइड पर 9 डिवाइड हो रहा है उसे लेफ्ट साइड पर ले जाते हैं, तो 9 का डिवाइड का इनवर्स होगा मल्टीप्लाई, तो 9 राइट साइड पर जाकर सी के साथ मल्टीप्लाई हो गया। इससे अगले स्टेप में जो 5 हमारे पास ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, इसे ब्रैकेट के हर नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 एफ स्क्र माइनस 5 को 32 से भी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 160 बन जाएगा। 32 मल्टीप्लाई बाई 5 160, 5 स्क्र माइनस 160। अगले स्टेप में जो माइनस 160 है उसे इक्वल के लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो प्लस 160 हो गया। अब हमारे पास f के साथ सिर्फ 5 रह गया है, तो 5 जो है वो f के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे भी लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो मल्टीप्लाई का इनवर्स डिवाइड होगा और लेफ्ट पूरी साइड से ये 5 डिवाइड हो जाएगा। 9c से भी डिवाइड होगा और 160 से भी डिवाइड होगा। f square इज इक्वल टू 9c प्लस 160 बाय 5। अब क्योंकि हमें f सब्जेक्ट बनाना है, f स्क्वायर नहीं सब्जेक्ट बनाना है, इसलिए हम इसका स्क्वायर रूट भी खत्म करेंगे। तो स्क्वायर खत्म करेंगे तो स्क्वायर खत्म करने के लिए लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे। जब लेफ्ट साइड का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें राइट साइड का भी स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर का स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया लेफ्ट साइड पर, जबकि राइट साइड पर पूरे जो हमारी राइट साइड थी उसका हमने स्क्वायर रूट ले लिया 9c प्लस 160 बाई 5। तो जब हम इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो ये इसी फॉर्म में लिखा रहेगा और इसका आंसर में प्लस माइनस दोनों साइन मौजूद होंगे, यानी कि इस नंबर के प्लस पॉजिटिव वैल्यू भी आ सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी। तो हमारा फाइनल आंसर आ गया f, जिसमें सब्जेक्ट है कि f इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 9c प्लस 160 बाई 5।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास दो पार्ट्स हैं, ए और बी। दो, दोनों पार्ट्स में हमारे पास गिवन इक्वेशन सेम है। द फार्मूला फॉर फाइंडिंग सिंपल इंटरेस्ट इज आई इज इक्वल टू पी आर टी, पी मल्टीप्लाइड बाय आर मल्टीप्लाइड बाय टी। आई यहाँ पर इंटरेस्ट होता है, जबकि पी प्रिंसिपल अमाउंट, आर रेट और टी टाइम होता है। ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है कि जब हम बैंक में या किसी भी जगह पर कोई अमाउंट डिपॉजिट करते हैं तो कितने टाइम के बाद उस पर कितना इंटरेस्ट बनता है, रेट एक फिक्स्ड रेट के हिसाब से, उसके लिए ये फार्मूला इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने सबसे पहले पार्ट में मेक पी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, पी को सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि पी को सेपरेट करना है। आई इज इक्वल टू पी आर टी, तो जो चीज हमने सब्जेक्ट बनानी है पी, उसके साथ आर और टी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसे इक्वल के लेफ्ट साइड पर अगर हम ले जाएंगे तो मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स डिवाइड हो जाएगा। पी और आर लेफ्ट साइड पर आर और टी जो है वो लेफ्ट साइड पर डिवाइड हो जाएंगे, तो हमारा पी सब्जेक्ट इज इक्वल टू आई बटा आर टी आ गया। सिंपल, दो स्टेप्स में हमारा आंसर आ गया। इसी तरह पार्ट बी में हमने इसी इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए टी को सब्जेक्ट बनाना है। तो जब टी को सब्जेक्ट बनाना है तो उसके साथ जो पी और आर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो टी इज इक्वल टू आई बटा पी आर हो जाएगा। आखिरी स्टेप में हम टी को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और आई बटा पी आर को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो हमारा टी सब्जेक्ट इज इक्वल टू आई बटा पी आर फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला एस इज इक्वल टू 2a प्लस एन माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय डी। गिवन इक्वेशन में हमने ए को सब्जेक्ट बनाना है, तो सबसे पहले आप देखें गिवन इक्वेशन को हम सबसे पहले लिखेंगे, इसके साथ 2a, ए के साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पूरी टर्म जो सेकंड है n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी, ये ऐड हो रही है 2a के साथ। तो सबसे पहले स्टेप में हमने 2 को डिवाइड नहीं करना, बल्कि 2a के साथ जो सेकंड टर्म ऐड हो रही है उसको इक्वल के दूसरी साइड पर ले जाएंगे, तो इस राइट साइड पर ऐड हो रही थी, लेफ्ट साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगी s माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी। अब यहाँ पर ये भी ख्याल रखना है कि ये नहीं है कि डी राइट साइड पर मल्टीप्लाई हो रहा था तो लेफ्ट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर दें। ये पूरी टर्म एक टर्म है और ये पूरी की पूरी राइट साइड पर जमा हो रही थी, लेफ्ट साइड पर जाकर ये सब्ट्रैक्ट होगी, इसलिए डी एज इट इज ही रहेगा। अब अगले स्टेप में हमें ए को सेपरेट करना है, उसके साथ 2 मल्टीप्लाई जो हो रहा है उसे लेफ्ट साइड पर डिवाइड करेंगे, तो जब डिवाइड करेंगे तो पूरी लेफ्ट साइड से ये 2 डिवाइड होगा, s माइनस एन माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी बाई 2 हो गया। 2 पूरी लेफ्ट साइड के नीचे आ गया, यानी कि तमाम टर्म से ये डिवाइड हो रहा है। तो हमारा अब आखिरी स्टेप में हम a को लेफ्ट साइड पर और लेफ्ट पूरी साइड को राइट साइड पर कर देंगे, तो हमारा a सब्जेक्ट इज इक्वल टू s माइनस ब्रैकेट n माइनस वन मल्टीप्लाई बाई डी बटा 2 आ गया। Question number 4 में the volume of a cylinder is given by the formula V is equal to pi r square h, make h the subject। इस फार्मूला को इस्तेमाल करते हुए h को अपने सब्जेक्ट बनाना है। तो बहुत सिंपल सवाल है। सबसे पहले हमने इक्वेशन लिखी, h के साथ दो नंबर हैं पाई और r स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन दोनों को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो लेफ्ट साइड पर जाकर ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे, तो v बटा पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू h आ गया। लास्ट स्टेप में h को हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे और v बटा पाई आर स्क्वायर को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो हमारा h सब्जेक्ट इज इक्वल टू v बटा पाई आर स्क्वायर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, द एरिया ऑफ अ ट्रेपेजॉइड इज a इज इक्वल टू 1/2h मल्टीप्लाइड बाय b1 प्लस b2, मेक h द सब्जेक्ट। यहाँ पर हर क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि कोई ना कोई फार्मूला किसी चीज का दिया गया है और उसमें हमने सब्जेक्ट को चेंज करना है, तो इसके बारे में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है कि ये ट्रेपेजॉइड क्या है या उसके एरिया में ये जो वैल्यूज आ रही हैं बी या एच, ये क्या होते हैं। आपने सिंपल इन वेरिएबल्स के सिंबल्स देखने हैं और ये चेक करना है कि सब्जेक्ट हमने कौन सा लेटर या वेरिएबल बनाना है। तो एच को हमने सब्जेक्ट बनाना है तो उसे हमने सेपरेट करना है। अब देखें एच के साथ
चीजें कौन कौन सी मौजूद हैं। सबसे पहले स्टेप में हमने गिवन इक्वेशन को लिखा, h के साथ 1/2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 2 डिवाइड हो रहा है, और उसके साथ ही b1 प्लस b2 भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर h के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक 1 और दूसरा b1 प्लस b2, और ये जो 2 है ये डिवाइड हो रहा है। तो जब हमारे पास मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों टर्म्स आ रही हैं, तो सबसे पहले जो टर्म डिवाइड हो रही है उसको हम इक्वल की दूसरी साइड पर ले जाएंगे। ये जो 2 राइट साइड पर डिवाइड हो रहा है उसे लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो ये a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2a इज इक्वल टू h इंटू बी वन प्लस बी टू हो जाएगा। 1 को h से मल्टीप्लाई किया तो h के इक्वल ही आ जाएगा। अब h के साथ जो b1 प्लस b2 पूरी ब्रैकेट है ये भी मल्टीप्लाई हो रही है, इसे लेफ्ट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो 2a बटा b1 प्लस b2 इज इक्वल टू h आ जाएगा। लास्ट स्टेप में इन दोनों नंबर्स को की साइड्स को हम एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे, तो हमारा h सब्जेक्ट आ जाएगा इक्वल टू 2a बटा b1 प्लस b2। क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इज इक्वल टू mx प्लस c मेक x द सब्जेक्ट। गिवन इक्वेशन हमने लिखी, अब इसमें x को सब्जेक्ट बनाना है। इसके साथ दो वेरिएबल्स मजीद आ रहे हैं, एक m जो उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और दूसरा c जो उसके साथ ऐड हो रहा है। तो सबसे पहले स्टेप में जो c उसके साथ ऐड हो रहा है उसकी साइड चेंज करनी है, लेफ्ट साइड पर जाकर ये माइनस हो जाएगा, y माइनस सी इज इक्वल टू m मल्टीप्लाइड बाय x। अब x के साथ जो m मल्टीप्लाई हो रहा है उसे लेफ्ट साइड पर ले जाकर पूरे लेफ्ट साइड से डिवाइड कर देंगे, तो y माइनस सी बटा m इज इक्वल टू x आ जाएगा, या x सब्जेक्ट इज इक्वल टू y माइनस सी बाय m हमारा फाइनल आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 7, पैरामीटर p ऑफ अ रेक्टेंगल इज p इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय l प्लस w मेक l द सब्जेक्ट। l वेरिएबल को हमने सब्जेक्ट बनाना है। सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन लिखेंगे। इस इक्वेशन में अगर आप देखें तो दो टर्म्स आ रही हैं, एक 2 और दूसरा l प्लस w, जो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो क्योंकि हमारी जो रिक्वायर्ड सब्जेक्ट है वो इस ब्रैकेट के अंदर मौजूद है, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को इधर ही रहने देंगे। इसके साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इसे लेफ्ट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो p बाई 2 इज इक्वल टू l प्लस w आ गया। अब w के l के साथ जो w ऐड हो रहा था उसे हम लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा p बाई 2 के साथ। तो p बाई 2 माइनस w इज इक्वल टू l हमारा सब्जेक्ट बन गया, और l को हम लेफ्ट साइड पर और बाकी टर्म्स को राइट साइड पर ले जाएंगे, तो हमारा फाइनल आंसर बनेगा l इज इक्वल टू p बाई 2 माइनस w। यहाँ पर आपने ये देखा कि वैसे पिछले क्वेश्चन में हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन वाले नंबर्स को दूसरी साइड पर पहले ले जाते थे और मल्टीप्लाई या डिवाइड बाद में दूसरी साइड पर जाता था, लेकिन यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि l प्लस w को हम एक ही टर्म के तौर पर यहाँ पर ट्रीट कर रहे हैं, इसलिए दूसरी टर्म का जो 2 है वो पहले उसकी साइड चेंज करके हम डिवाइड करेंगे, और फिर जब हम l प्लस w ब्रैकेट से ओपन करेंगे तो फिर ये दो टर्म्स के तौर पर ट्रीट होंगे और w उस साइड पर जाकर माइनस होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इक्वेशन ऑफ अ पैराबोला इज y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax मेक x द सब्जेक्ट। x को फिर हमने सब्जेक्ट बनाना है। हमें गिवन इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, x के साथ 4 और a मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें लेफ्ट साइड पर ले जाकर डिवाइड कर देंगे, तो y स्क्वायर बटा 4a आ जाएगा। हमारा x सब्जेक्ट इज इक्वल टू y स्क्वायर बटा 4a फाइनल आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 9, if P is equal to S minus C, where C is selling price and C is cost price, make X the subject। S को हमने सब्जेक्ट बनाना है और हमें इक्वेशन गिवन है P is equal to S minus C। तो S हमने सेपरेट करना है, उसके साथ C माइनस हो रहा है, उसे लेफ्ट साइड पर ले जाकर ऐड कर देंगे, तो हमारा S सब्जेक्ट इज इक्वल टू P प्लस C बन गया। Last question of the exercise, volume of a cone is V is equal to 1 by 3 pi r square h, make h the subject। गिवन इक्वेशन है हमारे पास V is equal to 1 by 3 pi r square h। तो h को अगर हमने सब्जेक्ट बनाना है तो इसके साथ बाकी तमाम टर्म को दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड हो रहे हैं नंबर, तो डिवीजन वाला नंबर
दूसरी साइड पर पहले जाएगा, 3 को हम लेफ्ट साइड पर ले जाकर v के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3v इज इक्वल टू पाई आर स्केयर एच। अब h के साथ पाई आर स्केयर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इन्हें लेफ्ट साइड पर ले जाकर 3v के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारा h सब्जेक्ट इज इक्वल टू 3v बटा पाई आर स्केयर के इक्वल हो गया। यहाँ हमारी एक्सरसाइज 2.6 कंप्लीट होती है और हम अपनी समरी स्लाइड पर हैं जहाँ हमने तमाम इम्पोर्टेंट की टेक अवेज को कंपाइल किया हुआ है। वेरिएबल को सब्जेक्ट बनाने के लिए उसे इक्वेशन की एक साइड पर आइसोलेट करना पड़ता है। हम हमेशा इनवर्स ऑपरेशन यूज करते हैं, जैसा कि एडिशन का इनवर्स सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन का डिवीजन है। जो ऑपरेशन इक्वेशन की एक साइड पर परफॉर्म हो वही एग्जैक्ट ऑपरेशन दूसरी साइड पर भी करना लाजमी होता है। जब सब्जेक्ट किसी फ्रैक्शन के अंदर हो तो सबसे पहले डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके उसे रिमूव करना चाहिए। इस एक्सरसाइज के पैटर्न के मुताबिक हम ज्यादातर स्टेप में सब्जेक्ट्स को राइट साइड पर रखते हैं और फाइनल स्टेप में साइड स्वैप करते हैं। जब वेरिएबल पर स्केयर हो तो स्केयर रूट लेते वक्त प्लस माइनस दोनों साइन लगाना बिल्कुल मत भूलें। अपने आंसर को ओरिजिनल फार्मूला में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके वेरीफाई किया जा सकता है। मल्टीपल वेरिएबल्स वाली इक्वेशन में बाकी तमाम क्वांटिटीज को कांस्टेंट ट्रीट किया जाता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी और आपको फार्मूला रीअरेंजिंग के सब रूल्स अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मैथ स्लाइड्स को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।